आनंद मोहन जी के विषय में सब लोग जानता है वो किस कैटेगरी के आदमी है। वो जब से छूट कर आए हुए हैं डेली कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। अभी ताजा उनका बयान रहा ब्राह्मणों पर, बयान दिए हैं ब्राह्मणों को कहें मंदिर छोड़ दो, हमारे टुकड़े पर ब्राह्मण पलते हैं, तो क्या नाम है ब्राह्मण छुआछूत फैलाते हैं, जात पात करते हैं, तरह तरह की वक्तव्य दे रहे थे समाज में। वो तो ये तो समाज को बांटने वाले बयान दे रहे थे ना, क्योंकि 7 MP ब्राह्मणों के ही सहयोग से बने हुए हैं राजपूत समाज के। मोतिहारी का MP, आरा के MP, औरंगाबाद के MP, आप जोड़ लीजिए एक लाइन से 7 MP है बाबू साहब लोग। वो चाहते हैं कि ठाकुर समाज के MP लोग, ब्राह्मण लोग कट हो जाए, इनको वोट न दे, ये लोग हार जाए, हम अपने पत्नी को किसी तरह साम दाम दंड भेद लगाकर शिवर से जिता दें, हम पूरे बिहार में एक ही राजपूत के नेता रहे। और राजपूत के नेता हर जिले में 2-4 हो गया है। गलत बयान दिए हैं और ब्राह्मणों के पक्ष भी गलत बयान दिए हैं। वो चाह रहे हैं कि ब्राह्मण 90% ब्राह्मण हमेशा राजपूत के साथ रहा है और राजपूत 90% ब्राह्मण के साथ रहा है। बिहार को अनुभव होगा कि जब आनंद मोहन जी जिस टाइम जेल में थे तो कोई आजादी की लड़ाई में जेल में नहीं गए थे। अब जेल में किस लिए गए थे सबको पता है। आनंद मोहन जी जब समर्पण किए, आत्मसमर्पण किए थे, आपको पता होगा, वहां के लोगों से पूछिएगा कि वो साड़ी पहनकर आत्मसमर्पण किए। वो तो अपने को ठाकुर क्षत्रिय समझते हैं, तो साड़ी पहनकर आत्मसमर्पण करने की क्या जरूरत था। जिस दुर्गा को उन्होंने गाली दिया था, वो दुर्गा उनको क्या किया वो तो वही समझ रहे हैं, उनका बात समझ रहा होगा। और ठाकुर समाज के समर्थक अगर से ये बात है कि जब आनंद मोहन की पत्नी लोली आनंद जी या चेतन जी दर भटक रहे थे, कोई राजनीतिक पार्टी उनका सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो सब लोग उनसे दूरी बना लिए थे, कोई आदमी उनको पूछता नहीं था। उस पीरियड में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने उनको बुला करके और 2-2 टिकट दिए, कुछ एक लोकसभा का 2 टिकट चाहिए आनंद मोहन जी को। और आप बताइए, जो आदमी उनको इतना आगे बढ़ाया और उसको आप इस तरह से ऐसे करिएगा, वो तो भस्मासुर वाली बात हो जाएगी ना। गए थे लालू जी, उनसे मुलाकात नहीं की, या कोई का बात होगा, तबियत खराब हो, चाहे कोई कारण हो, नहीं मुलाकात हुई, या लेट लग गया होगा, जो भी कारण हो, तो उसका लालू जी उनको भेंट नहीं किए, तो इसका मतलब क्या हुआ। लालू जी पर अब सब बोलना चालू कर दिए, इनके ऊपर क्या नाम है मनोज झा पर बोलना चालू कर दिए। उसके बाद कोई नहीं बोल रहा था, पूरे ब्राह्मण समाज तो ठाकुर से इतना उनको दुश्मन थे, ठाकुर टाइटल नहीं लिखवाते ना, वो आंदोलन क्यों नहीं करते हैं कि नाई भाई ठाकुर नहीं लिखेंगे, या मैथिल ब्राह्मण लोग ठाकुर नहीं लिखेंगे। ठाकुर का मतलब अभी हम लोग देश के बाहर से लेकर के पूरे देश में एक मुद्दा छाया हुआ है, मुद्दा ब्राह्मण और ठाकुरवाद के बीच। चलिए, हमारे साथ उसी मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व MLC टूना पांडे जी हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूं कि जो अभी ये मुद्दा छाया हुआ है, जाति मुद्दा क्यों राजनीति में सबसे ज्यादा उछाला जाता है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम भैया। कल आप लाइव भी आए थे और बहुत सारी बातें बोले हैं कि अगर इतना ही दिक्कत है तो जो RJD से विधायक है चेतन आनंद, वो इस्तीफा दे दें। मतलब आपको ये लाइव आकर क्यों बोलना पड़ा, क्या राजपूत के बीच ये जो है। दरअसल बिहार में एक तो ट्रेंड हो गया है, जब से आनंद मोहन जी के विषय में सब लोग जानता है वो किस कैटेगरी के आदमी है। वो जब से छूट कर आए हुए हैं डेली कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। अभी ताजा उनका बयान रहा ब्राह्मणों पर, ब्राह्मणों को कितना अपशब्द भाषा का बयान दिए हैं। ब्राह्मणों को कहें मंदिर छोड़ दो, हमारे टुकड़े पर ब्राह्मण पलते हैं, तो क्या नाम है ब्राह्मण छुआछूत फैलाते हैं, जात पात करते हैं, तरह तरह की वक्तव्य दे रहे थे समाज में। वो तो ये तो समाज को बांटने वाले बयान दे रहे थे ना, क्योंकि 7 MP ब्राह्मणों के ही सहयोग से बने हुए हैं राजपूत समाज के। वो चाहते हैं कि 7 MP हार जाए इस बार, ब्राह्मण उनको वोट न दे। और हमें यह आग्रह करना पड़ेगा अपने ब्राह्मण समाज के लोगों से कि कम से कम वोट अपना नोटा पर दाब ने कबूल है, लेकिन उन लोगों को वोट न दें। और वो चीज चाहते हैं कि ब्राह्मणों में जातिवाद फैला करके ब्राह्मण में राजपूत में कटुता पैदा कर दें कि 7 MP हार जाए। जैसे सिवान का MP, महाराजगंज का MP, गोपालगंज, छपरा का MP, वैशाली का MP, मोतिहारी का MP, आरा का MP, औरंगाबाद का MP, आप जोड़ लीजिए एक लाइन से 7 MP है बाबू साहब लोग। वो चाहते हैं कि ठाकुर समाज के MP लोग, ब्राह्मण लोग कट हो जाए, इनको वोट न दे, ये लोग हार जाए, हम अपने पत्नी को किसी तरह साम दाम दंड भेद लगाकर शिवर से जिता दें, हम पूरे बिहार में एक ही राजपूत के नेता रहे। और राजपूत के नेता हर जिले में 2-4 हो गया है। अब हमारे राजपूत भाई बात को न समझे, उन्हीं के लिए कुआं खोद रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम राजपूत का नेता रहे, हम ही एक नेता बने राजपूत के। 50 जिला में 40 जिला में 40 नेता क्यों राजपूत का रहेंगे।
तो वो तो राजपूतों के लिए भी गलत बयान दिए हैं और ब्राह्मणों के पक्ष में भी गलत बयान दिए हैं। वो चाह रहे हैं कि ब्राह्मण 90% ब्राह्मण हमेशा राजपूत के साथ रहा है और राजपूत 90% ब्राह्मण के साथ रहा है। बिहार की राजनीतिक भौगोलिक स्थिति यही है, इसको तोड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी दुखद बात एक और है, आप सब लोग जानते होंगे, आप पत्रकार के साथ साथ आप बिहार के निवासी हैं, आपको अनुभव होगा कि जब आनंद मोहन जी जिस टाइम जेल में थे तो कोई आजादी की लड़ाई में जेल में नहीं गए थे। अब जेल में किस लिए गए थे सबको पता है। आनंद मोहन जी जब समर्पण किए, आत्मसमर्पण किए थे, आपको पता होगा, वहां के लोगों से पूछिएगा कि वो साड़ी पहनकर आत्मसमर्पण किए। वो तो अपने को ठाकुर क्षत्रिय समझते हैं, तो साड़ी पहनकर आत्मसमर्पण करने की क्या जरूरत था। जिस दुर्गा को उन्होंने गाली दिया था, वो दुर्गा उनको क्या किया वो तो वही समझ रहे हैं, उनका बात समझ रहा होगा। वो ठाकुर समाज के समर्थक अगर है थे तो गोपालगंज के बाबू साहब लोग सब पूछिए फोन करके, वो बता देंगे आपको। गोपालगंज में एक मुन्ना सिंह हुआ करते थे, मुन्ना सिंह चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीत रहे थे, लेकिन उनके विरोधी लोगों उनका हत्या कर दिया चुनाव के 2 दिन पहले। चुनाव कैंसिल हो गया। काली पांडे जी वहां पर फिर उनके पत्नी को, पुतुल देवी को खड़ा किए। एकदम नई बेचारी सीधी सादी महिला थी, घर की नई शादी हुई थी। अब उसके पति की हत्या हो जाती है मुन्ना सिंह जी की, वो ठाकुर समाज की आती है। अब उनको जब खड़ा किए काली पांडे जी, वो चुनाव जीत रही थी। आनंद मोहन जी 95 में, आपको पता होगा, हमेशा सवर्णों को बांटे हैं और बांट करके अपने राजनीति करते हैं। वहां से वो आए कोसी क्षेत्र से, और गोपालगंज में उनका क्या है, ना हितई है, ना परितई है, ना घर है, ना द्वार है। गोपालगंज से आकर नामिनेशन कर दिए कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, वहां वोट काटने के लिए, ब्राह्मणों का और राजपूत का वोट काटने के लिए। पूरा गोपालगंज के ब्राह्मण समुदाय के, राजपूत समुदाय के सब लोगों का हाथ गुर जोड़ा कि आप चुनाव नहीं लड़िए, पुतुल देवी को जीतने दीजिए। लेकिन वो व्यक्ति क्षत्रिय का भी, राजपूत का भी कितना बड़ा दुश्मन है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे चाहे इसके लिए जो हो जाए। और चुनाव लड़े, अपने भी हारे और पुतुल देवी को भी हरा दिए। तीसरा कोई चुनाव जीत गया और आज वो राजपूतों का नेता बनना चले हैं यहाँ पर। तो राजपूत का नेता बनना है तो बनी है, लेकिन ब्राह्मणों को गाली देकर नहीं बनिएगा। ब्राह्मण हमेशा राजा बनाया है, राजा नहीं बना है, बात अलग है। तो आई भी निश्चित है कि राजपूत समाज के लोग ब्राह्मणों का इज्जत करते हैं, तो ब्राह्मण भी उसके एवज में, आप द्रोणाचार्य का नाम सुने होंगे, अर्जुन के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया, मांग लिए कि भाई एकलव्य हमारा शिष्य जो अर्जुन है वो हमेशा आगे रहे। तो ब्राह्मणों ने भी आउट वे जाकर के राजपूत लोग का सपोर्ट किया है, सहयोग किया है हमेशा। तो ये जो समीकरण है वो उनको तोड़ना है आनंद मोहन जी को, और उनको एक ही नेता रहना है पूरे बिहार में। और हमारे वाले राजपूत भाई बात समझे न समझे, कम से कम ये 7 लोकसभा के सांसद लोगों को भी बात समझ जाना चाहिए कि ब्राह्मणों को उनसे दूर किया जा रहा है। अच्छा, मतलब एक सवाल ये है कि ये सब करने से क्या फायदा होने वाला है? क्यों ये लोग मतलब जाति की राजनीति ही सिर्फ बिहार में करते हैं, चाहे वो मनोज झा हो या फिर आनंद मोहन हो? जी सर, जैसे मतलब आनंद मोहन क्यों बोले हैं, यहाँ भी सवाल ये उठता है ना कि आनंद मोहन सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट किए हैं कि ब्राह्मण सीधा साधा जात होता है। वो 1 बार बोले, 2 बार बोले, और आनंद मोहन के बोलने के बाद से उनके देखा देखी संजय सिंह कभी ब्राह्मणों के विपक्ष में नहीं बोले हैं, लेकिन संजय सिंह भी ब्राह्मणों के विपक्ष में बोलने लगे कि उनको लगा कि अब तो ब्राह्मण राजपूत का नेता बन जाएंगे आनंद मोहन और हमारा जेडीयू में वैल्यू कम हो जाएगा। अब संजय सिंह जो बोले उनको देखा देखी फिर नीरज सिंह बबलू, वो भी ब्राह्मणों का बहुत अच्छे समर्थक है, ब्राह्मणों के साथ रहे हैं, कभी ब्राह्मण का विरोध नहीं किए हैं, तो वो भी ब्राह्मणों के विपक्ष में बोलने लगे कि भाई हम भाजपा में है, अगर हम ब्राह्मणों के विपक्ष में नहीं बोलेंगे तो भाजपा हमारा वैल्यू नहीं देगा। तो ये तो ट्रेंड बना दिए थे ना आनंद मोहन जी ब्राह्मणों के पक्ष में बोलने के लिए, ब्राह्मणों के विपक्ष में बोलने के लिए ट्रेंड बना दिए हैं बिहार में। और जितने हमारे राजपूत भाई हैं इस बात को अगर नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले दिन में उनको इस बात को समझ आ जाएगी कि ब्राह्मणों से दुश्मनी लेना कितना महंगा पड़ जाएगा राजनीतिक दृष्टिकोण से। ये 7 लोकसभा पर तो प्रभाव पड़ ही जाएगा, अगला बार टीका नहीं लगेगा इन लोगों को। ब्राह्मण वोटर अगर कट गया तो इनको टीका नहीं लगेगा 7 लोकसभा में। तो यही आनंद मोहन चाह रहे हैं। आप भी बोले हैं कि अगर इतना ही है तो चेतन आनंद इस्तीफा दे ले, इस्तीफा देने के बाद उनको पता चल जाएगा। कहने के विषय में ये बात है कि जब आनंद मोहन की पत्नी लोली आनंद जी या चेतन जी दर भटक रहे थे, कोई राजनीतिक पार्टी उनका सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो सब लोग उनसे दूरी बना लिए थे, कोई आदमी उनको पूछता नहीं था। उस पीरियड में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने उनको बुला करके और 2-2 टिकट दिए। कुछ एक टिकट के लिए लोग नाक रगड़ता है, नहीं मिलता है,
उनके परिवार को 2-2 टिकट उन्होंने दिया, और एक बेलसन से भी उनके कहने से बेलसन के भी टिकट होती है, 3 टिकट दिए समझिए आप। और सौभाग्य से चेतन आनंद जीत कर आ गए, लोली आनंद नहीं जीती। अभी फिर उनको लोकसभा का 2 टिकट चाहिए आनंद मोहन जी को। अब बताइए, जो आदमी उनको इतना आगे बढ़ाया और उसको आप इस तरह से ऐसे करिएगा, वो तो भस्मासुर वाली बात हो जाएगी ना। तो आप क्यों लालू जी से भेंट करने गए थे? लालू जी उनसे मुलाकात नहीं की, या कोई का बात होगा, तबीयत खराब हो, चाहे कोई कारण हो, नहीं मुलाकात हुई, या लेट लग गया होगा, जो भी कारण हो, तो उसका लालू जी उनको भेंट नहीं किए, तो इसका मतलब क्या हुआ? लालू जी पर अब सब बोलना चालू कर दिए, इनके ऊपर क्या नाम है, मनोज झा पर बोलना चालू कर दिए। उसके बाद कोई नहीं बोल रहा तो पूरे ब्राह्मण समाज पर बोलने लगे। आप व्यक्तिगत लड़ सकते हैं किसी से, हमको भी आनंद मोहन से व्यक्तिगत कोई लड़ाई थोड़ी है, उनकी विचारधारा की लड़ाई है। आनंद मोहन जी अगर ब्राह्मण समाज को कुछ नहीं बोले रहते, हम थोड़ी उनको कुछ बोलने जाते, कुछ नहीं बोलते उनको। लेकिन आप ब्राह्मण समाज को बोलिए तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, किसी सभ्य आदमी से बर्दाश्त नहीं होगा। अब उनके समाज के लोग ये बात समझे न समझे कि उनको गुमराह किया जा रहा है, राजपूत और ब्राह्मण की लड़ाई किया जा रहा है बिहार में। अब ये बात उनके लोगों को सोचना चाहिए, जो लोग एमपी है, जिनकी टीका लगा हुआ है एमपी के 7 जगह, और 7 जगह का जब यही स्थिति रहेगी तो हम लोग 7 जगह घूम करके ब्राह्मणों को गुलमान करेंगे कि वोट नोटा पर दे दीजिए, लेकिन उन लोगों को वोट न दीजिए। अब यहाँ पर समझ में आएगा उन लोगों को, सब लोग अगर सब राजपूत समाज एक होकर के आनंद मोहन पर दबाव नहीं बनाता है। क्या आनंद मोहन जी जेल में थे तो राजपूत समाज के लोग प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे लोकसभा विधानसभा में? मुझे गिना दिए ना, एक लाइन से 7 को बता दिए। अरे जितनी उनकी आबादी है 7-8%, उतना हमारी भी आबादी है, उनसे ज्यादा ही 1-2% हमारी आबादी है, हमारी 9% आबादी है बिहार में। लोग तो कहते हैं कि राजपूत और ब्राह्मण एक दूसरे के पूरक हैं, उसके बावजूद भी ये सब क्यों हो रहा है? हम कह रहे हैं कि 90% पूरक है। हाँ, तो इसके बावजूद भी क्यों हो रहा है ना? उनको लग रहा है कि 7 राजपूत कैसे एमपी बन गए और हमारी पत्नी एमपी नहीं बनी। उनके जीवन में यही दर्द है। तो राजपूत भाई को सोचना चाहिए, हमारे जो भी राजपूत समाज के भाई लोग हैं उनको इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। वो तो यही चाह रहे हैं कि आपस में कटता हो जाए, टूट जाए, लो एक दूसरे का वोट न दे लो, वो तो उनका यही चाहते हैं। आपका जो कल निकले तब से बस मीडिया में बने रहने के लिए तरह के बयान देते रहते हैं। आपका जब से लाइव कल से आया है तभी से लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लालू यादव के सपोर्ट में ये सब सारी बातें बोले हैं। नहीं देखिए, हम ब्राह्मणों के सपोर्ट में बोले हैं, अपने समाज के सपोर्ट में बोले हैं, और उसमें लालू जी के सपोर्ट में बोले हैं, क्योंकि लालू जी तो उनको आगे बढ़ाए हैं। अगर लालू जी उनको टिकट दिए हैं तभी वो चुनाव जीते हैं। चेतन आनंद की रिजाइन दिवा है, लालू जी से उनको इतना दुश्मनी है तो लालू जी से इतना उनको दुश्मनी है, राष्ट्रीय जनता दल ही उनको मुख्यधारा में लाया, न तो राजनीतिक हाशिए पर उनका परिवार चला गया था। नियम से देखिए, नियम में परिवर्तन करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर निकलवाया या लालू जी ने बाहर निकलवाया। तो नीतीश जी का लालू जी का एहसान तो उनको आजीवन भुगतना, तो 5 पीढ़ी तक उनको याद रखना चाहिए। देखिए, झगड़ा अलग है, राजनीतिक तो अलग है, लेकिन ये तो फैक्ट बात है ना। उनको निकालने में कितना विरोध हुआ कि नहीं हुआ, सो आप बताएं। अगर लालू जी नहीं चाहते तो जेल से निकल जाते क्या? नीतीश जी नहीं चाहते तो जेल से निकल जाते? जो नीतीश जी उनको जेल से निकलवाया, जो लालू जी उनको जेल से निकलवाया, अब आप नीतीश जी लालू जी को बोलना चालू कर दीजिएगा तो कोई समाज के लोग क्या कहेगा? तो मतलब ये अपने राजनीति सकने के चक्कर में सिर्फ है और किसी वर्ग के लिए नहीं। तो जो भी ये सब हो रहा है, अपना राजनीति सकेंगे, तो जो भी ये सब हो रहा है सिर्फ वो अपने परिवार का फायदा देख रहे हैं, वो अपने परिवार की, अपने पत्नी को एमपी बनाने के लिए। तो और राजपूत भाइयों से आग्रह करेंगे इस बात को गंभीरता से सोचें। उनके चुनाव पर, उनके लोकसभा पर इसका असर पड़ जाएगा। अगर वो लोग उन पर रोक नहीं लगाया और वो लोग आगे आकर नहीं कुछ बोला कि हम ब्राह्मण समाज से हमारी सहानुभूति है, चाहे ब्राह्मण समाज के जो भी आनंद मोहन बोले सो गलत बोले, हम लोग उनका बयान का सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो लोग बयान नहीं देता है एमपी लोग, तो 7 एमपी का टीका नहीं लगेगा, आप देख लीजिएगा। आप ये बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर एक नजरिए से देखा जाए तो क्या मनोज झा का जो बयान आया है ये सही है? देखिए, मनोज झा एक पुस्तक आप अभी पढ़िए, ब्राह्मण समाज पर भी ब्राह्मणवाद हटाने के लिए बहुत कविता है। मनोज झा ने कौन बयान दिया, सो बताइए आप। उन्होंने एक कविता पढ़ा, ठाकुर की खाए कुआं, तो प्रेमचंद्र की पुस्तक से निकाला हुआ वो क्या नाम है कविता है, और लिखे है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। और जब कविता लिखा गया था उस टाइम कविता का संदर्भ था जिम्मेदार से, और जिम्मेदार तो हमारे भूमियार भाई बहुत ज्यादा थे। जिम्मेदार तो ब्राह्मण लोग भी थे, जिम्मेदार तो यादव लोग भी थे, जिम्मेदार तो पूर्वी भाई लोग थे, हर वर्ग में जिम्मेदार लोग थे। खाली जिम्मेदार का मतलब राजपूते हुआ। आप जिम्मेदार अगर कह रहे हैं भाई साहब, तो जिम्मेदार का मतलब खाली राजपूते जिम्मेदार हुआ है क्या देश में?
वो जिम्मेदारी पर था उस टाइम, सामंतवादी विचारधारा के लोग उस टाइम ज्यादा रहते थे, उसकी लड़ाई लड़ा जाता था। बहुत किताब में ब्राह्मणों के विरुद्ध विपक्ष में भी लिखा गया है। तो अगर आप उसको किताब को पढ़िएगा तो हम आपको दुश्मन मान लेंगे, जबकि उनके पूरे बयान को आप देखिए, उन्होंने पहले कह दिया है कि इस कविता से किसी जात धर्म का मतलब नहीं है, हम किसी जात पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं कर रहे हैं, उन सब बातों कह करके मनोज झा तो कविता को पढ़े हैं। उनकी कविता का शीर्षक ही है वाल्मीकि जी जो लिखे हैं, हम वो कविता पढ़े हैं, वो अपना बयान तो नहीं दिए हैं। तो हमारे अंदर भी ठाकुरवाद है, जैसे ब्राह्मणवाद, लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद को मिटा दीजिए, हमें उसमें नाराजगी क्या है भाई? ब्राह्मणवाद को हटाइए, मतलब ये बात नहीं है, यहाँ पर ये ब्राह्मणों को हटाइए, ये गलत बात है। यहाँ पर ये सवाल है, ये सब भी होता क्यों है? ठाकुरवाद हो चाहे ब्राह्मणवाद हो, सनातन की लोग बात करते हैं मिटाने की, ये लोग करते क्यों है? हेलो, ये जो लोग कहते हैं, कोई ठाकुरवाद की बात करता है, कोई ब्राह्मणवाद की बात करता है, कोई सनातन की बात करता है, जैसे सनातन की भी कोई बात करता है कि इसको हटा देते हैं। जी का बयान को निकाल दिया गया सदन से, तो उस कविता को हटा दिया जाए ना। जो वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कविता लिखे हैं, वो दोषी नहीं है, लेकिन जब एक कविता पढ़ दिए हैं मनोज झा, वो दोषी हो गए। आप ही बताएं, जो कविता लिखा हुआ है वो कविता पढ़ दिए तो दोषी हो गए। अब गलती किसकी, आप बताएं हमें। तेज प्रताप यादव तो कह रहे हैं कि मैं एक ही ठाकुर को जानता हूं जिनकी मैं पूजा करता हूं। भाई साहब, ठाकुर को तो आप भी जानते होंगे, बिहार के रहने वाले हम भी है कि बिहार में ठाकुर लोग हजामदू लिखता था, हमारे नाई भाई ठाकुर लिखते थे, कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, और मैथिल ब्राह्मण लोग ठाकुर लिखता है। जिस समाज से आते हैं मनोज झा, तो मनोज झा के समाज के लोग ठाकुर लिखता है टाइटिल, मैथिल ब्राह्मण ठाकुर लिखता है, आनंद मोहन जी तो ठाकुर नहीं लिखते हैं, फिर ठाकुर से उनको जन्म कैसे हो गया? जो आदमी अपना टाइटल ठाकुर लिखता है उसको तो जलन नहीं है। नहीं तो अभी वो आरा में आए थे, खुलकर बोले कि देखिए हम सेकुलर हैं, समाजवादी हैं, इसीलिए हम अपना टाइटल हटा दिए। अरे तो ठाकुर से इतना उनको दुश्मन, तो ठाकुर टाइटल नहीं लिखना आते ना, वो आंदोलन क्यों नहीं करते हैं कि ये नाई भाई ठाकुर नहीं लिखेंगे, या मैथिल ब्राह्मण लोग ठाकुर नहीं लिखेंगे, ठाकुर मतलब राजपूत हुआ, तो संधिनिषेध कर दे इसका, इस पर वो पेटेंट करा ले अपने ठाकुर शब्द को। कर्पूरी ठाकुर के लोग नाराज नहीं हुए, उनके घर के लोग, भिखारी ठाकुर के परिवार के लोग नहीं नाराज हुआ। तो आगे आप क्या करिएगा? आखिरी सवाल है, आगे आप क्या करेंगे? सर अपनी समाज की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, अगर जब तक आनंद मोहन जी समाज से माफी नहीं मांगते हैं, या उनके जितने सांसद लोग साथ है, सातों सांसद अगर दबाव उन पर नहीं बनाते हैं और ब्राह्मण समाज के माफी नहीं मांगते हैं कि आनंद मोहन के बयान से उनको कोई मतलब नहीं है, तब तक सातों लोकसभा में हम व्यक्तिगत तौर पर घूम करके और ब्राह्मणों को एक गोलमंद करेंगे, अपने समाज को गोलमंद करेंगे, चाहेंगे कि उनको वोट न मिले, आनंद मोहन जी अपने ही जात का वोट लेकर जीत जाए खाली। क्योंकि आज का भी एक बयान है, आनंद मोहन कहे हैं कि अगर आप हमें एक सीट पे सपोर्ट करिएगा तो मतलब आरजेडी से कह रहे हैं कि हम 243 सीट पे विधानसभा में सपोर्ट करेंगे, आप हमें एक सीट पे सपोर्ट करिए तो हम आपको लोकसभा में 40 सीट पे, मतलब वो अपने समाज की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि उनका समाज उन्हीं के कहने पर चलता है। वो 20 बड़ी जलवा थे, तो 7 को जो एमपी में जीता है उनके समाज के लोग, उनको पता था कि के खड़ा हुआ है, अब आए तो उनको पता है के खड़ा हुआ है, वही प्रचार किए हैं क्या आकर जेल में सर, उनके कहने जीता है। वो चौधरी बन रहे हैं अपने समाज का, और उनके समाज के 2-4 लोग जो थोड़ा बी क्लास के लोग हैं जो बहकावे में उनको आ गए हैं, तो वो अपना ही नुकसान करेंगे, बहकावे में आ गए तो वो अपने समाज के चौधरी बन रहे हैं। अगर हम चाहें कि हम ब्राह्मण समाज का चौधरी बन जाए, तो क्या ब्राह्मण समाज का तो हम एक इशारा पर घुमा देंगे क्या? है हमारे बस का नहीं। अब वो चौधरी कैसे बन रहे हैं भाई? वो चौधरी अपने समाज पूरे उनके कहने पर आपको समाज एक हो जाएगा क्या बिहार का? उन्हीं के कहने से हो जाएगा। तो ये काम करे ना, सब लोग पार्टी में से राजपूत को निकाल करके टीमें बना ले राजपूत के, राजपूत का पार्टी बनाकर लड़ जाए, लड़े नहीं थे तो 95 में कितना सीट जीते थे। बिहार में राजपूताना राज्य की मांग होने लगी है, अच्छी बात है, राज का मांग हो रहा तो अपना कर ले, 7% उनको भी दे दिया जाए, ब्राह्मण को अलग दे दिया जाए, सब जात को अलग अलग दे दिया जाए, मतलब सब जात की राज अलग अलग। जो 2-4 आदमी विकास के लोग हैं वो लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, इन लोग राज चला गया, अभी इन लोग का जो अहंकार है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, देश गुलामी से उभर गया, इनको नहीं पता है कि अब राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। अब उन लोग के मन में दिमाग में नहीं है कि प्रजातंत्र है, वो लोग कबूल नहीं करना चाहता है प्रजातंत्र है। आप मतलब अगर वो जब तक माफी नहीं मांगते हैं, या फिर ये जो भी एमपी हैं हमारे समाज के लोगों से उनको माफी मांगना पड़ेगा, तब तक इसी तरह विरोध करते रहिएगा। हमारे समाज में आकर कहना पड़ेगा कि हमको ब्राह्मण समाज के उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो इस 7 विधान लोकसभा पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये हम निश्चित कर रहे हैं। क्या आप घूमिएगा 7 लोकसभा पे?
हाँ, सातों लोग पर असर पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा सर। क्या आप वहां पे पहल करिएगा कि जहां भी राजपूत समाज के कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको वोट मत करिए ब्राह्मण समाज से? नहीं, सबको नहीं कह रहे, हम जहाँ पर 7 लोग जीते हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैं 7 तो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि जिन वोट क्यों दिया, जिन हमारी रक्षा आप करिए। हाँ, तो मैं ब्राह्मण के एक नेता जेल से आया और ब्राह्मण समाज को उल्टा सीधा बोलने लगा, और उसमें आप हमारे सांसद हैं और आप हमारी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम जानेंगे कि आपकी भी सहभागिता उसमें है, आपको हमारी जरूरत नहीं है, तो हम आपके साथ क्यों रहेंगे? चलिए, हमारी जरूरत आपके साथ नहीं है, आप हमको अपना जरूरत नहीं समझ रहे हैं कि हम आपके साथ रहें, तो फिर हम आपके साथ क्यों रहेंगे? चलिए, हाँ, ठीक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रणाम सर, धन्यवाद सर।